नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि आपके पास हेल्दी प्लांट्स हैं, खूबसूरत प्लांट्स हैं, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज है, पर फिर भी कुछ मिसिंग है आपके गार्डन में, तो मेरी बात मान के आप 2 प्लांट्स ऐड कर लें अगर आपके पास ना हो आपके कलेक्शन में। ये इतने ज्यादा खूबसूरत प्लांट होते हैं कि इनमें किसी भी स्पेस को बदल देने की सलाहियत होती है। 2 ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो बेहद खूबसूरत होते हैं। इनमें एक है यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया और दूसरा है लोरोपेटलम यानी कि चाइनीज फ्रिंज प्लांट। इनफैक्ट ये प्लांट्स पेरेनियल प्लांट्स है जो साल भर आपके कलेक्शन में अच्छे से बने रहते हैं। इनका जो पीक सीजन होता है वो हमारे यहाँ समर्स और मॉनसून का सीजन होता है। विंटर्स में थोड़ा सा इनकी रौनक पे फर्क आता है, पर जैसे ही मौसम फिर से संभलता है 15, 20, 25 दिनों के बाद ये फिर से इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। ये दोनों ही प्लांट लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स और प्लांट लवर्स के बीच में अपने कलरफुल फोलिएज के लिए जाने जाते हैं और इनको ज़्यादातर गार्डन्स में लैंडस्केपिंग में कलर को ऐड करने के लिए और विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया प्लांट की, यानी कि कैरिबियन कॉपर रेड फोलिएज प्लांट की। और ये प्लांट एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है और अगर आप इसे वाइट या फिर मूव कलर के पॉट में अगर आप इसको प्लांट करते हैं तो यकीन मानिए कि ये प्लांट आपके गार्डन को एक आउट ऑफ द वर्ल्ड अपीयरेंस दे देता है। खासकर जब गर्मियाँ ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं ये थोड़ी पर्पलिश ब्राउन कलर की हो जाती हैं और उनमें एक रेडनेस आ जाती है। तब तो ये प्लांट कमाल की विजुअल इफ़ेक्ट्स आपके गार्डन में क्रिएट करता है। इसलिए अगर आपको अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाना है तो आपको इस प्लांट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और इसको ज़रूर लगाना चाहिए। ये प्लांट एक एवरग्रीन प्लांट है और ये हर सीज़न में हमारे यहाँ आराम से चल सकता है और नॉर्मली ये ह्यूमिडिटी लविंग, मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, जिसको कि आपको हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से मई जून में गर्मियाँ पड़ती हैं तो आपको उस समय तो इसमें दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है और उसके अलावा आप इसे विंटर्स में अल्टरनेट डे वाटरिंग भी कर सकते हैं। और बस इस प्लांट के लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो फ्रॉस्ट होता है। हमारे यहाँ जब फ्रॉस्टी कंडीशंस बने तो हमको इस प्लांट को कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इसे धूप तो प्रॉपर मिले पर थोड़ा सा इसके ऊपर शेड हो जाए। उसके लिए आप इसको किसी शेड के नीचे, विंडो शेड के नीचे, या फिर आपने कोई ऐसी जगह बना रखी हो, आपकी बालकनी में ऐसी कोई जगह हो जहाँ धूप तो प्रॉपर मिले और थोड़ा सा इसको शेड मिल जाए सो दैट कि डायरेक्ट इस पर फ्रॉस्ट ना गिरे, तो ये प्लांट सेफ और सुरक्षित रखता है। और इस प्लांट को हर लगभग ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको लगभग एक बैलेंस अमाउंट में रेगुलर गार्डन सॉइल के संग इसमें आपको कोर्स सैंड ऐड करना चाहिए सो दैट कि सॉइल वेल ड्रेन बन सके। और आप इसमें फर्टिलाइज़र, आप इसमें काउडंग मैन्योर डाल सकते हैं, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों के महीनों में खासकर हमारे यहाँ जब बहुत गर्मी पड़ती है तो कोशिश ये करें कि आप इसमें कोई डाइल्यूटेड फॉर्म में फर्टिलाइज़र यूज़ करें, यानी कि लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, या फिर अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में एनपीके यूज़ करना चाहते हैं तो उसको पानी में डाल करके और अच्छे से उसको घोल उसका बना करके तभी प्लांट को दें सो दैट कि प्लांट के मरने का डर ना हो। इसके अलावा ये प्लांट पूरे साल अच्छे से चलेगा, सालों साल अच्छे से चलता है। आप इसको लैंड में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको अगर आप रेगुलर प्रून करते रहते हैं, इसके जो छोटे ऊपर वाले जो इस तरह से नए स्टेम, नए लीव्स निकलते हैं, इनको अगर आप पिंच करते रहेंगे तो ये प्लांट बुशी बनता रहेगा, घना बनता रहेगा और इसमें प्रॉपर ग्रोथ होती रहेगी। ये एक सन लविंग प्लांट है। इसको बहुत अच्छे से इसके कलर्स आएँ और इसकी लीव्स हेल्दी बनी रहें, इनमें किसी भी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कम से कम 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। और गर्मियों के दिनों में जब बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं तो हमें इस प्लांट के पॉट में मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करना होता है, इसलिए गर्मियों में आप इसमें दोनों वक्त पानी डालेंगे
और सर्दियों में इस पानी की क्वांटिटी को इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे, पर क्योंकि एक सनी स्पॉट में ही रहता है तो फिर अल्टरनेट डे तो आप इसमें थॉरोली वाटरिंग कर ही दें, सो दैट कि आपका प्लांट जो है वो एक दिन का छोटा सा एक ड्राई स्पेल हो जाए और फिर उसके बाद वापस इसमें मॉइस्चर मेंटेन हो जाए। ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसमें पूरे साल भर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते रहते हैं। हालांकि वो फ्लावर्स उतने सिग्निफिकेंट या उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं, ना ही उनमें कोई फ्रेग्रेंस होती है, पर इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो आपके गार्डन में इतना कमाल का कलर ऐड करती हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए, और इतने शानदार विजुअल इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं कि आपके गार्डन की जो पिक्चर्स होती हैं वो लाजवाब हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना हो तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। अब बात आती है इस प्लांट के प्रोपगेशन की। इस प्लांट का प्रोपगेशन किसी भी वुडी और हार्डी प्लांट की तरह ही होता है, यानी कि आप थोड़ी सी लगभग 1.5 इंच के करीब थिक जो इसकी स्टेम्स होती हैं उनको आप कटिंग की तरह, जैसे रोज़ की और हम हिबिस्कस की कटिंग्स लगाते हैं उसी तरह इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और ये कटिंग फरवरी के एंड से लेकर के और आप जुलाई अगस्त तक लगा सकते हैं। इसके अलावा जो इसके फ्लावर्स होते हैं उसमें इसके सीड्स भी होते हैं। मैंने कभी भी इसको सीड से ग्रो नहीं किया, इसलिए मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर क्योंकि ये एक माफिक प्लांट है हमारे क्लाइमेट के, तो हो सकता है सीड्स में भी जर्मिनेशन होने के चांसेस होते हों। वैसे ये ओरिजिनली कैरेबियन आइलैंड्स का प्लांट है, इसीलिए इसको कैरेबियन कॉपर ट्री कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो अगर आपने ग्राउंड में लगाया होगा तो 6 से 8 फीट हो जाती है, या आपने बड़े पॉट में लगाया हो तो भी ये इतनी हाइट अचीव कर लेता है। इस प्लांट के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओवर वाटरिंग को चेक करना, क्योंकि ये प्लांट जब भी ख़राब होगा तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से होगा। अगर आपके प्लांट की लीव्स शेड होने लगें, गिरने लगें, तो आप जान लीजिए कि इसमें प्लांट में ओवर वाटरिंग है। इसके अलावा विंटर्स में भी इसकी लीव्स कुछ शेड होती हैं या उनका कलर काफ़ी बदलता है, तब आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वापस सीजन आने पर ये अपनी खूबसूरती को रिगेन कर लेगा और वैसा ही पहले जैसा ही वापस खूबसूरत हो जाएगा। ये प्लांट एक बहुत ही ईजी टू केयर मेंटेन प्लांट है और इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट इन्फेस्टेशन का खतरा नहीं होता है। पर अगर इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में ना हो, धूप में ये सही से ना रखा हो, तो इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक होने के चांसेस होते हैं। और उसमें आप मेरे हिसाब से अगर आपको दिख रही है शुरुआत, तो आप सोप वाटर सॉल्यूशन या तेज शार से आप प्लांट को वॉश कर देंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। मुझे लगता है प्लांट में पेस्ट इन्फेस्टेशंस को रोकने के लिए 3 बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। एक तो उनकी मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर होने चाहिए, दूसरा उनको धूप प्रॉपर मिलनी चाहिए, तीसरा उनको रेगुलर आपको हफ्ते में कम से कम 1 बार वॉश करते रहना चाहिए और किसी पेस्ट इन्फेस्टेड प्लांट के बगल में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जब ज़्यादा बड़ी तादाद में पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाए तो मैं उसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उससे हमारे जो फ्रेंडली बग्स होते हैं और कैटरपिलर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, हनी बीज होती हैं, उनको भी नुकसान होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जैसे ही कुछ शुरुआत दिखाई दे आप उसकी कोई अच्छी होम रेमेडी कर लें और आपको उससे निजात मिल जाएगी। जब हम बहुत दिनों तक इनको केयरलेसली छोड़ देते हैं और इनमें इन्फेस्टेशन को बढ़ने देते हैं तब ये प्लांट ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही आसान प्लांट है, और मगर इसको लगाने के बाद ये आपके गार्डन की सुंदरता में 4 चांद लगा देगा। अब बात आती है दूसरे प्लांट यानी कि लोरोपेटलम यानी कि चाइनीज़ फ्रिज प्लांट की। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स को बारीकी से ना देखते हो तो उनको एक नज़र में ये सिंपल सी रोज़ की बुश दिखाई देगी, जिसकी लीव्स जो हैं वो कॉपरिश कलर की, ब्राउनिश कलर की, और नई लीव्स पिंकिश कलर की होती हैं। ऐसे में कई बार लोग इसको रोज़ प्लांट समझने की भूल भी कर लेते हैं, पर ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो ज़्यादातर बड़े गार्डन्स में हेजेस बनाने के लिए भी लगाया जाता है। और इसमें जो पिंक, रेड और आइवरी कलर के फ्लावर्स होते हैं, जब वो पूरी तरह से भर जाते हैं तो ये प्लांट आपके बैल्कनी में, आपके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत दिव्य आभा क्रिएट कर सकता है। इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट हैं वो भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिमिलर है यूफोर्बिया कॉटिलीफोलिया प्लांट के जैसी। इसको भी एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत है, जिसमें कि आप एक पोर्शन नॉर्मल सेम
इसमें भी आप सॉयल का जो कॉम्पोजिशन है सेम रखें। इस प्लांट को भी कम से कम 6 घंटे की अच्छी धूप की ज़रूरत है। गर्मियों में हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जिस तरह की गर्मियाँ पड़ती हैं तो मई जून में इसको रेगुलर दोनों टाइम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी समय आप इसके वाटरिंग के स्केड्यूल को प्लांट की लोकेशन और प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। इस प्लांट में भी साल में कम से कम 2 या 3 बार पिंक कलर के, रेड कलर के या आइवरी कलर के इस तरह से खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगते हैं और अपनी सुंदरता से किसी का भी मन मोह लेते हैं। साथ ही साथ इस प्लांट की जो पुरानी लीव्स होती हैं वो मरून कलर की हो जाती हैं और इसकी जो नई लीव्स होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की, या फिर आप अगर एग्जैक्टली कहना चाहें तो प्याजी कलर की इसकी लीव्स होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। एक अलग तरह का कलर वेरिएशन आपके गार्डन में क्रिएट करती हैं, आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा पिक्चरेस्क बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और इस प्लांट की जो लीव्स का शेप होता है वो भी बहुत सुंदर होता है और देखने में ये प्लांट अच्छा लगता है। साथ ही साथ बहुत ही इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन है। इस प्लांट का जो प्रोपगेशन है वो भी पहले वाले प्लांट की तरह ही होगा। एक थोड़ी थिक वुडी स्टेम की कलम बना करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो हमारे यहाँ की क्लाइमेट में अच्छे से चल जाता है, इसलिए सीड्स जो है वो मैच्योर भी होते होंगे। मगर मैंने कभी सीड्स से नहीं लगाया, इसलिए जो इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि इसके सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है और ये कितना % इफेक्टिव है हमारे यहाँ की क्लाइमेट में। पर ये प्लांट हमारे यहाँ की क्लाइमेट के बहुत ही माफिक प्लांट है और इसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट सेम है, इसकी सन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट भी सेम है। हमारे यहाँ की गर्मियों को ये अच्छे से सह लेता है, बस आपको उसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है। पेस्ट इन्फेस्टेशन के मामले में भी ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और इसमें जल्दी किसी तरह का इन्फेस्टेशन होने का चांस नहीं होता है। पर ये अगर कई बार इनमें मिली बग्स का अटैक हो जाता है, उसका भी तरीका यही है कि सबसे पहले आप शुरुआत से ही आप उस पर ध्यान दें। अगर आपके 1-2 मिली बग्स की कॉलोनीज दिख रही हों तो उनको अच्छे से किसी टिश्यू पेपर से ले करके प्लांट से निकाल के और उस एरिया को अच्छे से धो करके और हल्का सा आपके यहाँ सैनिटाइज़र तो होता ही होगा, उसको कॉटन में लेके उस एरिया पे रब कर दें तो वो इन्फेस्टेशन फैलना बंद हो जाता है। पर अगर आप निगलेक्ट कर देंगे और ज़्यादा फैलने देंगे तो फिर आपके प्लांट के ख़राब होने का चांस होता है और या फिर आपको केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ सकता है, जिसके मैं प्रिंसिपली ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में आपको किसी भी पेस्टिसाइड का या किसी भी फंजीसाइड का मेंशन नहीं करती हूँ। ये दोनों ही प्लांट ना सिर्फ बेहद खूबसूरत होते हैं और आपके गार्डन में कलर को ऐड करते हैं, बल्कि ये प्लांट फास्ट ग्रोइंग भी होते हैं। इनमें अगर सारी कंडीशंस अच्छे से फुलफिल हों तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आगे चल के आप इनको थोड़ा बढ़ जाने के बाद मल्टीप्लाई करके इनसे कई प्लांट्स बना सकते हैं और इसके साथ ही आप इनको किसी भी नर्सरी से 100 से 150 रुपये तक में ख़रीद सकते हैं। गार्डनिंग के साथ साथ आप प्लांट अरेंजमेंट से रिलेटेड प्लांट लैंडस्केप को किस तरह क्रिएट करें, आप अपने गार्डन को किस तरह से खूबसूरत और आकर्षक बनाएं, किस तरह से आप अपने यहाँ गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही कुछ ऐसी काम की बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आप अपने गार्डन को डे बाय डे बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बना सकते हैं।